2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार की गर्मी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक रणनीति को एक नए मोड़ पर ले जाते हुए वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभ्यास के मुद्दे को लेकर भारी हलचल मचा दी है। उन्होंने इसे वोट चोरी का एक संस्थागत तंत्र बताते हुए पूरे भारत में भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे अपने चुनावी हथियार के रूप में प्रस्तुत किया और इसे हाइड्रोजन बम के रूप में प्रचारित किया। लेकिन क्या ये जोरदार दांव वास्तव में कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगा या महज एक राजनीतिक फटाके के रूप में ही रह जाएगा? बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का ये अभियान विशेष रूप से बिहार पर केंद्रित है, जहां बेरोजगारी, पलायन, अपराध, पेपर लीक और सार्वजनिक सेवाओं कमी जैसे मुद्दे स्थानीय मतदाताओं के लिए प्राथमिकता रखते हैं। हाल ही के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बिहार में केवल 21% लोग SIR अभ्यास को महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा मानते हैं, जबकि बेरोजगारी जैसे मुद्दे 32% के लिए अहम है। इसका अर्थ साफ है कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का प्रभाव जमीन पर अपेक्षानुसार नहीं दिख रहा। राहुल ने अपने अभियान में भाजपा और चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कथित तौर पर 1 लाख फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया है और महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर 150 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के नाम जोड़ने की चेतावनी दी है। उनका तर्क है कि ये एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा संरक्षित किया गया है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वे अपने हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। गांधी की बिहार मतदाता अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी यादव और VIP के मुकेश साहनी जैसे सहयोगी शामिल थे, इन आरोपों को और बढ़ावा दिया गया। इसके बावजूद जमीन पर इस मुद्दे का प्रभाव भी दिखाई दिया। तेजस्वी यादव ने अपने अभियान में पलायन, बेरोजगारी, अपराध और पेपर लीक जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और SIR पर लगभग कोई जोर नहीं दिया। इससे साफ है कि राहुल गांधी का फोकस केवल वोट चोरी पर होने के कारण महागठबंधन की स्थानीय रणनीतियों से अलग हो गया है। कांग्रेस के अंदर भी इस रणनीति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के प्रचार से न केवल बिहार में महागठबंधन की चुनावी संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की वैधता पर भी सवाल उठा सकता है। एक पूर्व CWC सदस्य ने बताया कि इस अभियान में भारतीय लोकतंत्र को अवैध ठहराने की क्षमता है, क्योंकि गांधी का संदेश मूलतः ये है कि चुनावों में हेराफेरी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी के इस राजनीतिक दांव के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, उन्होंने बिहार चुनाव में महागठबंधन की कमजोरियों को देखते हुए अपना अभियान तेज किया, और दूसरा वो कि अगले आम चुनाव 2029 की तैयारी में चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए इसे पूर्वाभ्यास के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में मतभेद भी बढ़ सकते हैं और भाजपा जदयू गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। भारत में लोकतंत्र की व्यापक धारणा पर भी इसका असर पड़ सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण से पता चलता है कि जुलाई-अगस्त 2025 में लगभग 64% लोगों ने चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष माना, जबकि केवल 32% ने हेराफेरी की आशंका जताई। इसका मतलब है कि राहुल गांधी का SIR अभियान मतदाताओं के बीच व्यापक प्रभाव पैदा नहीं कर सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी ने चुनावी मुद्दों की प्राथमिकता को गलत तरीके से तय किया। बिहार के मतदाता रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को महत्व देते हैं, जबकि SIR अभ्यास उनके लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। इस अंतर के कारण कांग्रेस की राजनीतिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का जोर केवल राजनीतिक विरोधियों और चुनाव आयोग पर केंद्रित है। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम के रूप में प्रचारित किया, जबकि जमीन पर इसका असर कमजोर दिख रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस रणनीति से महागठबंधन की एकता में दरार पड़ सकती है। अगर विपक्ष की संयुक्त रणनीति असंगठित रही तो नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अवसर मिलेगा। वहीं इंडियन स्ट्रैटेजिक स्टडीज फोरम के अनुसार झुनझुनवाला ने इस बारे में कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में अत्यधिक दुष्प्रचार का सहारा लिया। उन्होंने अपनी गतिविधियों से मतदाता वर्ग को तैयार करने की कोशिश की है, ताकि भविष्य में 2029 के आम चुनाव में उसे लाभ हो सके।
वहीं उनके अनुसार गांधी का परिवार हमेशा से तानाशाही प्रवृत्तियों के लिए भी जाना गया और उनका ये कदम उसी इतिहास का हिस्सा है। सर्वेक्षण और विश्लेषण ये भी संकेत देते हैं कि एसआईआर और वोट चोरी पर ध्यान केंद्रित करना बिहार में महागठबंधन की जीत की संभावनाओं के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। जमीन पर मतदाता रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसी मूलभूत समस्याओं पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यदि कांग्रेस इन वास्तविक मुद्दों से हटकर केवल एसआईआर पर केंद्रित करती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम केवल एक प्रतीकात्मक राजनीतिक हथियार बनकर रह सकता है। यदि ये जमीन पर मतदाताओं के लिए महत्वहीन साबित होता है तो कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती भी साबित हो सकता है। पार्टी के अंदर भी ये चिंता है कि इस रणनीति के कारण विपक्षी गठबंधन कमजोर दिखाई दे सकता है और भाजपा जदयू गठबंधन को सत्ता में बने रहने का अवसर मिल सकता है। राहुल गांधी ने अपने अभियान में एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे प्रतीकों का उपयोग किया। इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन जमीन पर उनका असर सीमित दिख रहा है। बिहार के ग्रामीण और शहरी मतदाता दोनों ही वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। एसआईआर अभ्यास पर ध्यान देना कांग्रेस के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये मुद्दा स्थानीय मतदाताओं के जीवन की वास्तविक समस्याओं से मेल नहीं खाता। महागठबंधन के सहयोगी दलों का कहना है कि राहुल गांधी के एसआईआर अभियान ने उनके चुनावी एजेंडे को कमजोर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पलायन, बेरोजगारी, अपराध और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जोर दिया, जबकि राहुल गांधी का ध्यान केवल वोट चोरी पर था। इसी वजह से गठबंधन में असंतोष बढ़ सकता है और विपक्ष की एकजुटता प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम राजनीतिक रूप से बड़ा दांव दिखता है, लेकिन जमीन पर इसके प्रभाव का आकलन सीमित है। बिहार के मतदाता वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और एसआईआर अभ्यास उनकी प्राथमिकता में ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी इसी रणनीति को लेकर असंतोष है और कई वरिष्ठ नेता इसे पार्टी के हितों के खिलाफ मान रहे हैं। इस प्रकार राहुल गांधी का ये दाव एक दोहरे खतरे का संकेत देता है। पहला, महागठबंधन के अंदर सहयोगियों और स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद बढ़ सकता है। दूसरा ये कि भारतीय लोकतंत्र की वैधता और स्वतंत्रता पर सवाल भी उठ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वास्तव में विस्फोटक साबित होता है या केवल राजनीतिक शोर के रूप में ही रह जाता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।